Good morning everyone. Today we'll discuss about how to calculate log value without using log table. आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आप लॉग वैल्यू बिना किसी टेबल का यूज किए आप किसी भी वैल्यू को विद इन सेकंड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो और वो भी एक्यूरेट। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक लॉग वैल्यू याद रखनी है और 3 फार्मूले बेसिक याद रखने हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ रखे होंगे। ये लॉग वैल्यू का इंपॉर्टेंस अगर मैं आप बात करूं तो केमिस्ट्री में 11th में भी है और 12th में भी है और आपको मैथ्स में लॉग वैल्यू तो यूज होनी ही है। तो आपको लॉग वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो बिना टेबल का यूज करके तो आपका टाइम सेविंग भी होगा और वहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप कैसे जल्दी से कोई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वैल्यूज को जो आपको याद करना पड़ेगा 1 to 10। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 value is 0.30, log 3 value is 0.48, log 4 is 0.60, log 5 is 0.70, log 6 की वैल्यू 0.78, log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 is 0.90, log 9 is 0.94 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। आपको बस बेसिक्स चीजें क्या करनी है, log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके अलावा 3 बेसिक फार्मूले, कौन कौन सा फार्मूला है? एक फार्मूला है log a इंटू बी इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b। दूसरा फार्मूला होता है log a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b। और तीसरा फार्मूला होता है log a की पावर n इज इक्वल टू n log a। ये 3 बेसिक आपको फार्मूले याद रखने हैं एंड 1 to 10 आपको log की वैल्यू याद रखनी है। उसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन बिना टेबल का यूज किए आप विद इन सेकंड्स करोगे, चाहे आपका केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम चैप्टर्स में से हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से हो क्लास 11th में, एंड क्लास 12th में चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो या केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हो, ये हर जगह आपको लॉग की वैल्यू काम में आएगी। इसके अलावा आपको मैथ्स और फिजिक्स में भी यूज हो सकता है, फिजिक्स का पता नहीं बट मैथ्स में आपको यूज हो सकता है। तो आप लॉग टेबल की वैल्यू बिना देखे आप इजीली यहां से अच्छे टाइम आप बचा सकते हो बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक। फॉर एग्जांपल log 35 है, 36 है, 35 है, कुछ भी ले लो। log 36 को आप क्या लिख सकते हो, आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो भी log की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है आपको फैक्टराइज करके 1 और 10 के बीच में वो वैल्यू को लाना है। लाइक log 36 है तो log 36 को आप ऐसे फैक्टराइज करो कि 1 और 10 के बीच में आ जाए। तो log 36 को आप क्या लिख सकते हो, log 6 इंटू 6। log 6 इंटू 6 यानी कि log 36 ही है। अब यहां देखो log a इंटू बी का फार्मूला लग गया कि नहीं लग गया, log a इंटू बी यानी log a प्लस log b। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 6 प्लस log 6। अब जब आपने log 6 प्लस log 6 कर दिया, अब आपको 1 से 10 तक की वैल्यू पता है। log 6 की वैल्यू होती है 0.78, तो क्या हो जाएगा 0.78 प्लस log 6 की अगेन वैल्यू 0.78, ओवरऑल इन दोनों को ऐड कर दो 16 7 7 41 15 यानी 1.56। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो। आप इसका अल्टरनेट वे देखो, log 36 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 6 की पावर 2। अगर कुछ ऐसा हो जिसमें पावर वगैरह हम कर सकें तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, log 36 को log 6 की पावर 2 कर सकते हैं। अब log 6 की पावर 2 है तो आपका फार्मूला कौन सा हो गया, log a की पावर n। तो log a की पावर n क्या बनाता है, n log a, यानी कि log 2, log जो 6 की पावर 2 है 2 यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 log 6, तो इज इक्वल टू 2 इंटू log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.78, तो वहां log 6 की वैल्यू रख दो 0.78 इंटू कर दो
1.56 वैल्यू आपकी सेम आएगी, चाहे आप ये फार्मूला यूज करो चाहे आप ये फार्मूला यूज करो। इनफैक्ट से अगर कोई भी फार्मूला लग रहा है तो आपको हर जगह वैल्यू सेम आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर एग्जांपल है आपका log 125। log 125 है तो आप क्या लिख सकते हो, log 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार आपने 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया। जब log 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दिया तो क्या बन जाएगा, log 5 प्लस log 5 प्लस log 5। जहां कहीं भी इंटू होगा तो सब कहां आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। अब log 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70, यहां भी 0.70 और यहां भी 0.70। आंसर कितना आ गया, 2.1। सबको ऐड कर दिया। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। log 125 है तो आप लिख सकते हो log 5 की पावर क्यूब। अब log 5 की पावर आपने क्यूब कर दिया तो क्या बन जाएगा, a की पावर n वाला फार्मूला। तो a की पावर 5 की पावर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 5 इज इक्वल टू 3 इंटू log 5 की वैल्यू आपको पता है 70 इज इक्वल टू 2.1। आप चाहे a इंटू बी का फार्मूला लगाओ चाहे आप a की पावर n का फार्मूला लगाओ। ये तो रहे लॉग के बेसिक क्वेश्चंस जिसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जिसको आप स्प्लिट करके अंडर 10 ला सकते हो। लेकिन बहुत सारी वैल्यूज ऐसी भी होंगी जहां आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिसको अंडर 10 आप डायरेक्टली नहीं ला सकते। तब आप कैसे करोगे क्वेश्चंस को, वहां कैसे लॉग की वैल्यू निकालोगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको रब करते हैं, समझ में आ गया सबको? ओके, तो हम चलते हैं उन वैल्यूज में जो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता जिनका, तो उनको हम कैसे निकालेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, हमें कोई भी वैल्यू को अंडर 10 लाना है। अब वो अंडर 10 कैसे लाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लाना है। लाइक log 23 हो गया, log 23 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है फैक्टराइजेशन, इसको नहीं कर सकती इस वैल्यू का फैक्टराइजेशन, फिर भी हमें क्या करना है, हमें याद तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू है। तो आप इसको क्या करो, log 2.3 इंटू 10। आपका कॉन्सेप्ट एक ही है, 10 के अंदर लाना है। अब 10 के अंदर कैसे आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, इंटू डेसिमल करने पर आ रहा है या इंटू करने पर आ रहा है, जो भी आ रहा है आप वो देख लो अपने अकॉर्डिंग। log 23 को हमने क्या कर दिया, log 2.3 इंटू 10 कर दिया। अब आप देखो log 2.3 इंटू 10 है तो a इंटू बी लग गया फार्मूला, तो क्या बन जाएगा, log 2.3 प्लस log 10, log 2.3 प्लस log 10। तो अब log 10 की जगह तो आप 1 रख दोगे, log 10 की वैल्यू होती है 1। अब बात करते हैं log 2.3 की। log 2.3 को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो 2.3 वैल्यू है ये किसके किसके बीच में आ रही है। अब देखो log 2 की वैल्यू अगर 2 होता तो होता 0.30, 2 अगर log 3 होता तो 0.48, बट ये 2.3 है, इट मींस ये 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू है, यानी 0.30 एंड 0.48 के बीच में log 2.3 की वैल्यू होगी। log 2 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 0.30, बट हमें 0.3 की वैल्यू अगर निकल जाए कि कितनी है, तो 2 की हमें ऑलरेडी पता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल 2.3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, क्या करना है, जिसके बिटवीन ये लॉग एग्जिस्ट करता है, आप उन दोनों लॉग की वैल्यू का डिफरेंस ले लो। यानी कि log 2.3 है तो ये कंफर्म है कि log 3 एंड log 2 के बीच में आएगा, तो हमने क्या किया, दोनों के बीच में डिफरेंस ले लिया। log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 2 की वैल्यू होती है 0.30। log 3 की वैल्यू 0.48, log 2 की वैल्यू 0.30, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 0.18। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है 2 और 3 के बीच की वैल्यू, log 2.3 यानी कि log 2 और log 3 के बीच की वैल्यू। तो हमने क्या किया है, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया, 0.18 आया। अब जो भी आया है डेसिमल में 0.18, जितना भी डिफरेंस आता है डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जो भी डिफरेंस आता है
डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो विद डेसिमल। तो 0.3 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 54, यानी कि 0.054। दो डेसिमल ऊपर है, एक डेसिमल नीचे है, आपने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, तो क्या आ गया, 0.054 वैल्यू आ गई। हमें अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं तो आप क्या लिखोगे, 0.05। तो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू है 0.3 की। लॉग 0.3 की वैल्यू इस केस में इतनी आई है। लॉग 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.30। तो लॉग 2 की वैल्यू है 0.30, लॉग 0.3 की वैल्यू आई। ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी हर किसी के लिए। 0.3 के लिए आई है 0.05, तो ओवरऑल कितना हो गया, 0.35, यानी कि लॉग 2.3 की वैल्यू आ गई 0.35। लॉग 10 की ऑलरेडी 1 वैल्यू आ चुकी है, तो आप क्या कर दोगे, 1.35, यानी कि लॉग 23 की जो वैल्यू है 1.35 है। हमने क्या किया, एक बार फिर से देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। लॉग 23 है, लॉग 23 में लॉग 2.3 इंटू 10 कर दिया। क्यों हमने कर दिया, क्योंकि जो भी वैल्यू हमें याद है वो 1 से लेकर 10 तक है। जब 1 एंड 10 के बीच में है तो जो लॉग 23 इसको भी हमें 1 एंड 10 के बीच में रखना है। तो लॉग 23 यानी कि लॉग 2.3 इंटू 10, तो लॉग 2.3 प्लस लॉग 10, लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला लगाया, तो log 2.3 प्लस log 10। अब log 10 की वैल्यू तो 1 है, बट log 2.3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हमने कहा है कि log 2.3 log 2 एंड log 3 के बीच में है। अगर log 2 और log 3 के बीच में है तो आप क्या करो, जिनके वो बिटवीन है उन दोनों की log वैल्यू लो, उनका डिफरेंस निकालो। आपने log 3 की वैल्यू लिया 0.48, log 2 की वैल्यू लिया 0.30, दोनों का डिफरेंस आया 0.18। जो भी डिफरेंस आया डेसिमल के बाद जो वैल्यू है लॉग में उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, विद डेसिमल मल्टीप्लाई करना है, तो 0.054 आया। अगर हमें 2 डिजिट लेना है डेसिमल के बाद तो 0.05। तो log 2 की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 0.30 होती है। ये जो वैल्यू आती है डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसकी आती है, यानी कि 0.3 की वैल्यू आई है 0.05। दोनों को आपने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो 2.3 की वैल्यू हो गई 0.35, log 10 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1.35। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, log 23 की। आई होप सबको समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। कोई भी वैल्यू आप ले लो जो आपको लगे कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो वैल्यू आप ले सकते हो। लाइक लॉग क्या ले लें, 53, 53 नहीं, किसी से नहीं डिवीजन होगा, तो log 53 ले लेते हैं। log 53 को आपको क्या करना है, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अंडर 10 लाना है किसी भी वैल्यूज को। तो अंडर 10 कब आएगा, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो एक ही केस है, आप क्या करो, log 5.3 कर दो इंटू 10 कर दो। log 5.3 इंटू 10 कर दिया, यानी कि log a इंटू b हो गया, तो इससे क्या बन जाएगा, log 5.3 प्लस log 10। अब log 5.3 है और log 10, तो log 10 की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, तो log 10 की वैल्यू हो गई 1। अब बात करते हैं log 5.3 की। log 5.3 किसके किसके बीच में आएगा, log 5 एंड log 6 के बीच में आएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी है, 5.3। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.70, log 6 की वैल्यू होती है 0.78। तो आप क्या करो, जिसके बीच में आएगा उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, दोनों का डिफरेंस आ गया 0.08। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस निकालना है किसका, 0 जिनके बीच में एग्जिस्ट करती है, log 6 एंड log 5, डिफरेंस आ गया 0.08।
जो भी डिफरेंस आता है डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो विद डेसिमल। 5.3 है यानी कि डेसिमल के बाद 3 है, और डेसिमल कितना है वो एक डिजिट के पहले यानी कि 0.3 से इंटू कर दिया 0.3 से, आपने इंटू किया तो कितना आ गया 24, 0.024, 0.024 वैल्यू आई। अब अगर आपको 2 डिजिट तक रखना है तो 0.02 ये वैल्यू आ गई है किसकी 0.3 की। 0.5 की आपको ऑलरेडी पता है, 5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 5 की वैल्यू होती है 0.70। अब इस केस में 0.3 की वैल्यू कितनी आई है 0.02, log 5 log 0.3 की वैल्यू इस केस में आई है 0.02। हमने आपको बता रखा है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमेशा चेंज होगी हर किसी के लिए, तो ये 0.72, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.72, तो ओवरऑल बन गई 1.72। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि लॉग कोई भी वैल्यू हो, चाहे फैक्टराइज हो चाहे ना हो, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपको 1000 की वैल्यू निकालनी है, लॉग 1000 है, लॉग अब जितना भी 100 करते जाओ, जितने जीरो होते जाएंगे उसमें एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज का, उसके बाद आज लॉग डन। कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जस्ट क्या करो अंडर 10 लाओ, जीरो होंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। लाइक हमने कहा लॉग, आपने कहा सर 2000 का निकालो, हमने कहा कोई बात नहीं 2000 का निकालो। आपको इसको क्या करना है अंडर 10 लाना है सबको, तो इसको आप क्या लिख सकते हो log 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 जीरो है ना, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2 इंटू log 10 की पावर आप 3 कर सकते हो, 3 जीरो है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं सबको प्लस कर देते, यहाँ 3 जीरो इसलिए 10 टू द पावर 3 कर देंगे। अब आपको पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये a इंटू बी बन गया कि नहीं बन गया, तो log सॉरी ये log 10 यहां नहीं आएगा, log 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 10 टू द पावर 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2 की वैल्यू आपका कितना है 0.30, log 10 टू द पावर 3 यानी कि a की पावर n वाला फार्मूला, तो क्या बन जाएगा 3 log 10 इज इक्वल टू 0.30 प्लस 3 इंटू log 10 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0.30 प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया 3.30। जितने जीरो बढ़ते जाएंगे याद रखना log की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर log 10 है तो 1, अगर मान लो log 100 आ गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। रीजन देखो log 10 की पावर 2 नहीं कर सकते log 100 को, तो 2 log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू log 10 की वैल्यू 1 यानी कि 2। जितने जीरो बढ़ते जाएंगे log की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। सपोज log 5 जीरो दिए हैं तो आप log की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, जितने जीरो उतना एक एक बढ़ाते जाओ। आज आपका ये लॉग डन। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, समस्या है, परेशानी है तो बताओ, अदरवाइज आज क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम एंटी लॉग के बारे में बताएंगे। अगर लॉग आपने सीख लिया है तो एंटी लॉग भी जरूरत है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एंटी लॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।